वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो रुक्मणी पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है। वॉल्यूम फर्स्ट है ये, ठीक है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें टोटल जो वो 30 प्रैक्टिस सेट है, और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 10 है। इससे पहले जो है वो 9 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी जो है वो बना दिया जाएगा। आप लोग इसको जा करके देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन लेवल भी बहुत अच्छा है, और इसका करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लास्ट में आप क्या स्कोर कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए जो है वो कुछ जलीय पौधे की पत्तियों पर मोम की परत होती है, और कारण जो है आर जो है वो मोम की परत पौधों को जल के ऊपर तैरते रहने में मददगार होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्न लक्षणों के आधार पर मानवों के शरीर के भाग की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अस्थियां जो है वो मानवों का शरीर है, सिवाय जोर के कहीं नहीं मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 किसी गैस को द्रव्य में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कम तापमान और उच्च दाब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण है। तो इसका आंसर जो है 5 का वो बी हो जाएगा। CO2 और CO का बनना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अहमद लाहौरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सेल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1973 ईस्वी में सेल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है, IDA को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि किस राज्य में हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मेघालय राज्य में हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि जो है वो मेघालय में दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अनुच्छेद 19 जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में अनुच्छेद 19(1) ए के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो तैयार करता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर जो है वो भारत में लोकपाल के पद का सृजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी होता है, सॉलिसिटर जनरल जो होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 निम्नलिखित में से किसकी तुलना
मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना जो है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था और 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मंसूर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, कौन पादशाहनामा का लेखक था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे वो पादशाहनामा के लेखक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फिरदौसी सूफी सिलसिला जो है वो बिहार में लोकप्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, औरंगजेब के शासनकाल में जो था वो हिंदू मनसबदारों का अनुपात जो है वो सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रामानुजाचार्य को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण का खतरा था? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण का खतरा था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है वो चंगेज खान का जो है वो भारत पे आक्रमण का खतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ी गुफा मंदिर है। दुब राष्ट्रकूट वंश का शासक था जिन्हें धारावर्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, फाहियान जो है वो सबसे पहले भारत आया था। फाहियान 399 से 414 ईस्वी के बीच भारत आया था। ह्वेनसांग जो है वो 629 से 644 ईस्वी के बीच भारत आया था। मार्को पोलो का समय जो है वो 13वीं शताब्दी है। इब्न बतूता का भारत आगमन जो है वो 1333 से 1344 के बीच आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बाल मजदूरी रोकने के लिए ये इस क्षेत्र से संबंधित है ये पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना इसका महत्व था, इसका कारण था। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, दक्षिण भारत की कौन भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, तमिल भाषा जो है वो दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ग्वालियर में स्थित है ये लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, क्वीन मेरी लैंड में जो है वो स्थित है। भारत का प्रथम शोध केंद्र अंटार्कटिका महाद्वीप में 1983 से 84 ईस्वी में दक्षिण गंगोत्री नाम से स्थापित किया गया था। भारत का अंटार्कटिका में 2 अन्य शोध केंद्र मैत्री और भारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्न में से कौन दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जोलीगढ़ दर्रा जो है वो श्रीनगर लेह मार्ग को जोड़ता है। नाथुला दर्रा जो है वो भारत और चीन के बीच स्थित है। बारामूला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। शिवकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला दर्रा का निर्माण जो है वो सिंधु नदी द्वारा हुआ है। बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर जाने वाले मार्गों को
जोड़ती है। इस दर्रा में ही जवाहर सुरंग स्थित है। खारदुंग दर्रा लेह जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। फ्री स्टाइल में जो तैराक की गति जो है वो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का जो है वो सचिवालय भवन जो राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्न में से कौन दमन और दीव को अलग करती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। खंभात की खाड़ी जो है वो दमन और दीव को अलग करती है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। माही नदी को खंभात की खाड़ी में गिरती है। दमन और दीव की सीमा गुजरात और अरब सागर से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आरबीसी जो है वो ये जो है वो शरीर के अंगों को जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, कोहरा बनता है जब? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। सतह पर या सतह के समीप तापमान में वृद्धि होती है तब जो है वो कोहरा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, कहाँ की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ब्राज़ील का संसद का नाम जो है वो नेशनल कांग्रेस है। मिस्र का संसद का नाम जो है वो पीपुल्स असेंबली है। बांग्लादेश का संसद का नाम जो है जातीय संसद है। इजराइल का संसद का नाम जो है वो नेशेट है। नॉर्वे का संसद का नाम जो है स्टोल्टिंग है। डेनमार्क के संसद का नाम जो है वो फुलकेटिंग है। अफगानिस्तान के संसद का नाम जो है वो शोरा है। स्वीडन के संसद का नाम जो है वो रिक्सडोंग है। तुर्की के संसद का नाम जो है वो ग्रैंड नेशनल असेंबली है। उत्तरी कोरिया का संसद का नाम जो है वो सुप्रीम पीपुल्स असेंबली है। दक्षिण कोरिया का नाम जो नेशनल असेंबली इसका संसद का नाम है दक्षिण कोरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अरविंद घोष जो थे वो वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे। वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास में सब प्रथम जो है वो 1882 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। आनंद मठ के रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विश्व पर्यावरण दिवस है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस जो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसी दिन जो है वो संविधान दिवस भी मनाया जाता है 26 नवंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है और जैविक विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, भारत का कुल क्षेत्रफल है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल जो पूरे विश्व का जो है वो 2.42% है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अकबर, सर टॉमस रो ये सही सुमेलित नहीं है। जहांगीर ये जो है वो विलियम हॉकिंस ये सही सुमेलित है। शाहजहां ये ट्रिवेनियर इसके शासनकाल में आए थे, ये भी सही है। औरंगजेब इसके शासनकाल में जो है वो मनुची आया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण ये वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य होता है, जो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है वो राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बिना किसी राज्य की सहमति से ये कानून बना सकती है संसद जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से
किसको प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। हवाई द्वीप को जो है वो प्रशांत महासागर का चौराहा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसकी नव प्रकाशित रचना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ग्रेटा थनबर्ग की ये नव प्रकाशित ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, जब आप इंद्रधनुष देख रहे होते हैं तो सूर्य कहाँ होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हमारे पीठ पीछे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, टिटनेस के रोग को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लॉकजॉ के नाम से जाना जाता है टिटनेस को। और टिटनेस जो है वो टिटनेस ऑक्स्ट्रीडियम टिटेनी के जीवाणु से होता है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्न में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जाती है जा सकती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ग्रहण का होना जो है ये गुरुत्वाकर्षण के बल के आधार पर नहीं समझाई जा सकती है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति ये होती है। ज्वार भाटा का होना जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। किसी वस्तु का भार जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, निशानेबाजी से संबंधित है बुल्स आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, राइटर्स न्यूज एजेंसी है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ब्रिटेन की ये न्यूज एजेंसी है राइटर्स। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम अमेरिका से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। मेनिची शिंबुन टोक्यो से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। ठीक है, इटली का जो समाचार एजेंसी जो है वो अंसा है। भारत का समाचार एजेंसी जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनिवार्ता है। ठीक है, फिलिस्तीन का जो समाचार एजेंसी जो है वाफा है। मिस्र का समाचार एजेंसी जो है वो नेमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सदन का ध्यान आवश्यक लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना स्थगन प्रस्ताव का ये उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, राज्यपाल में निहित होती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है। सो भारतीय संविधान के भाग 6 का अनुच्छेद 152 से 337 तक भारत की राज्य की शक्तियों का विस्तार से संबंधित है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, किस राज्य में उसके कुल जनसंख्या के लगभग 58% युवा हैं जनगणना 2011 के अनुसार? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बिहार में जो है वो कुल 58% जो है युवा हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और बिहार जो है वो देश का सबसे युवा राज्य है। दूसरा स्थान जो है वो यूपी का आता है और तीसरा स्थान जो है वो झारखंड का आता है सबसे युवा राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI NADA के दायरे में आने के लिए तैयार हो गया है। नाडा का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है नाडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, जब दिन रात बराबर होते हैं अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को तथा सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इक्विनॉक्स कहा जाता है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है तो दिन रात बराबर होता है।
जो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। यह साल में 2 बार होता है। सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। 23 सितंबर को शरद विषुव कहलाता है। 21 मार्च को वसंत विषुव कहलाता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कबड्डी में 8 होता है, ये गलत है। कबड्डी में प्रत्येक टीम में जो है वो 7 खिलाड़ी होती हैं। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में जो है वो 11 खिलाड़ी होती हैं। खो खो में जो है वो 9 खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल में जो है वो 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, 34 पुरुष 12 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, 51 पुरुष इसे करने में कितने दिन लगाएंगे? जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 8 दिन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बढ़ता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तब जी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया कहलाती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी कहलाती है ये प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। चांदी के कप का बदरंग होना ये रासायनिक परिवर्तन होता है, और जल का विद्युत अपघटन जो है ये भी रासायनिक परिवर्तन जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, हस्सिस नामक ड्रग निम्नलिखित में से किन वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हिम्प भांग की वृक्षों से बनाया जाता है हस्सिस नामक ड्रग जो होता है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से ए कौन सा तत्व हो सकता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सोडियम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित होती है। जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो निम्नलिखित होती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पत्ती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य के द्वारा जो है वो निश्चित किया जाता है प्रकाश का रंग जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अनंत होता है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है ये परिघटना, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जरूरत के गुण को दर्शाती है ये परिघटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है, इसलिए इस चीज़ को जो है हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, एशिया का निष्पान क्षेत्र किसे कहा जाता है, एशिया का निष्पान क्षेत्र किसे कहा जाता है, डेड हार्ट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पामीर क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, भारत के किस पठार को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार को जो है वो खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो
बी हो जाएगा। 337.50 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 16% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका वास्तविक अर्थ होता है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान वितरण और आत्मनिर्भरता तथा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 13,560 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, इसका भी आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 2 सही 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, जो मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्न में से कौन सी संधि अफीम युद्ध से संबंधित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नानकिंग संधि जो है वो अफीम युद्ध से संबंधित है, जो 1842 ईस्वी में हुई थी। यह संधि साम्राज्यवादी इंग्लैंड एवं चीन के बीच अफीम युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी। प्रथम अफीम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध इस युद्ध का तात्कालिक कारण चीनी और अंग्रेजी व्यापारियों के बीच विवाद का होना था, परंतु वास्तव में चीन में ब्रिटेन का बढ़ता हस्तक्षेप ही इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्न देशों में से कौन मिस्र राष्ट्र के सदस्य देश नहीं था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जर्मनी जो है वो मिस्र राष्ट्र का सदस्य देश नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का आधार वर्ष है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वर्ष 2011-12 जो है वो भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का आधार वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, अपिको आंदोलन निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। दक्षिण भारत से संबंधित है। अपिको आंदोलन जो है सो यह आंदोलन चिपको आंदोलन के ही समान है। चिपको आंदोलन उत्तर भारत में हुआ, जबकि अपिको आंदोलन जो है वो दक्षिण भारत में केंद्रित था। यह आंदोलन अगस्त 1983 ईस्वी में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ था। इस आंदोलन के प्रणेता श्री पांडुरंग हेगड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, प्रवास का सिद्धांत आधारित है, तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। व्यक्ति की इच्छा पर ये आधारित है प्रवास का सिद्धांत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, घरेलू हिंसा अत्यंत ही डैश अपराध है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जघन्य अपराध है ये घरेलू हिंसा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, अप्रैल 2023 में किन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी से जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो छीन लिया गया है। एनसीपी से छीन लिया गया है, टीएमसी से छीन लिया गया है और सीपीआई से जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो छीन लिया गया है अप्रैल 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, अंतर्राष्ट्रीय प्रहरी फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश कौन है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। तिब्बत जो है वो सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, ADR की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ममता बनर्जी जो है वो देश में सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, AIMA ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे दिया है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मंगलम बिरला को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 26 नवंबर को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा किया है और 26 नवंबर को जो है भारत में जो है वो संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, मई 2023 में चक्रवात मोचा से बचाव हेतु म्यांमार ने भारत
ने कौन सा अभियान चलाया है? मई 2023 में चक्रवात से बचाव हेतु म्यांमार में भारत ने कौन सा अभियान चलाया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ऑपरेशन करुणा जो है वो चलाया है म्यांमार में भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। 11 मई 2023 को अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और यूके के बीच कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सेलिसबरी प्लिम्स यूके में जो है ये आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 अप्रैल 2023 को प्रकाशित जल निकायों की पहली गणना में सर्वाधिक जल निकाय वाला राज्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। झारखंड जो है वो सर्वाधिक जल निकाय वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वाराणसी में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन जो है सो वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। तमिलनाडु में किए जाने की घोषणा की गई है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। मई 2023 में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। यशस्वी जायसवाल ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू की है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नागपुर में शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने भिखारी मुक्त शहर नामक पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम में जो है ये आयोजित होगा 1 से 5 दिसंबर 2023 को ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। कोल इंडिया लिमिटेड CIL का नया CMD किसे नियुक्त की घोषणा किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पोलावर्पु मल्लिकार्जुना प्रसाद को जो है वो नियुक्त करने की घोषणा की गई है कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। RRR फिल्म का ये गाना है नाटू नाटू, इसने जो है वो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। एडिडास को बनाने की घोषणा की गई है भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर जो है सो। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका करेंट अफेयर भी जो है वो अपडेटेड है, वो तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, सो ये आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्या आप स्कोर कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।